हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, महंगाई कितनी बढ़ गई है ना। क्या हो गया? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ, वो तो मुझे पता है कि महंगाई बढ़ गई है, पर हुआ क्या? हुआ ये है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। वो तो मुझे भी पता है कि महंगाई बढ़ गई है, पर हाँ, महंगाई। और अब तुम्हें जैसे कि पता है आगे चल के और महंगाई बढ़ेगी। हम्म। मतलब महंगाई बढ़ेगी ना, अभी महंगाई बढ़ गई है, हम्म। आगे जाके फिर और महंगाई बढ़ेगी। हम्म। राइट। जो अभी चीज़ हमें 100 रुपये मिल रही है, हम्म। आगे जाके वो 110 रुपये मिलेगी, हम्म। फिर 120 की मिलेगी, हम्म। फिर 140, 150, 200 की भी जाएगी। हम्म। समझ रहे हो ना तुम। समझ रही हूँ एक मैं। टाइम में वो चीज़ 200 रुपये की हो जाएगी जो अभी हमें 100 रुपये मिल रही है। हम्म। ठीक है। तो यही सारी चीज़ मैं सोच रहा हूँ। आपका इन सब से तात्पर्य मैं क्या है? बता रहा हूँ। देखो, अब जब महंगाई बढ़ रही है हम्म। तो अभी जैसे समझ लो कि कोई चीज़ है, ये कार्य हमें पता है कि ये कार्य हो जाएगा। जैसे समझ लो 50,000 में कार्य अभी हो रहा है हम्म। और इसके लिए रुकेंगे हम्म। तो फिर ये 50 से सीधा हो सकता है 70 या 1 लाख पे चला जाए। हम्म। तो हमें ये अभी ख़त्म कर देना चाहिए ना, जब 50 में हो रहा है तो कि हम उसको 1 लाख रुपए हो तब के लिए रोकें। 50 का हो तभी ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म कर देना चाहिए ना, जब 50,000 में वो काम हो रहा है तो हमें वो वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, वहीं है पे ही ना। समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब वो काम 50,000 में हो रहा है तो उसको उतने में समाप्त कर देना चाहिए ना। हाँ। उसको 1 लाख तक नहीं पहुँचाना चाहिए ना। तुम्हें पता है ना मेरी मैथ्स वीक है। नहीं, नहीं तो पहुँचाना। मैथ्स वाले सवाल हाँ, मेरे नहीं पास पहुँचाना क्यों चाहिए लेकर? ना। नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बताओ कब बता रही हो क्या? अपने घर पे हमारे बारे में। तो इससे 50,000 और 1 लाख का क्या लेना देना? तुम अभी भी नहीं समझी। नहीं। देखो अभी। दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी तुम बताओगी घर पे, हम्म। तुम्हारे पापा मम्मी थोड़े आर्गुमेंट करेंगे, लड़ाई करेंगे, तुम्हें चप्पल और जूतों और वाईफाई से मार पड़ेगी। हम्म। ठीक है। फिर मेरे बारे में बताओगे, तुम्हारा भाई मुझे ही पीटेगा, फिर हॉस्पिटल वगैरह इन सब के खर्चे वर्चे। ठीक है। हम्म। उसके बाद जाके वो 3-4 महीने हमें गिर गिराएंगे। ठीक है ना, हम उनके सामने गिर गिराएंगे, रोएंगे, पीटेंगे। फिर ये आके वो हाँ बोलेंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे। हम्म। उसके बाद एक पंडित जी आएंगे, मुहूर्त वगैरह निकालेंगे। तो ऐसे करके हमारी शादी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 महीने में हो पाएगी। हम्म। एक मुहूर्त का 7 महीने के बाद हमारी शादी होगी। हम्म। ठीक है ना। तो वो 7 महीने के अंदर जो चीज़ हमें अभी सस्ती मिल रही है 7 महीने थोड़ी और कॉस्टली हो जाएगी। तो हम्म। हमारी शादी होगी। इतना कुछ अभी अगर तुम बताओगे तो। और अगर तुम 2 साल रुक के बताओगी, फिर 7 महीने और ऐड कर लो, 2-3 महीने तो हो ही जाते हैं, 3 साल और ऐड कर लो। तो जो चीज़ अभी हमारी है 100 रुपये की, वो 7 महीने बाद ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये की आई हो हैव जाएगी। आंसर। वो 120 की हो जाएगी, बट तुम 3 साल रुकोगे तो यार वो 150 या 200 तक भी जा सकती है। मतलब हमारी शादी में अगर वैसे 5 लाख लगेंगे तो 3 साल बाद फिर 15 लाख रुपए लगेंगे। कौन लगाएगा इतना पैसा। आई हैव आंसर। बोलो। अभी मैं स्टडी में क्या कर रही हूँ? स्टडी में टाइम पास। स्टडी में क्या कर रही हूँ? टाइम पास के अलावा स्टडी में क्या कर रही हूँ मैं? स्टडी में ही तो टाइम पास कर रही हो तुम। स्टडी में क्या कर रही हूँ? टाइम पास नहीं बोला। स्टडी में टाइम पास ही कर रही हो तुम। तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? अब सीरियस बात कर रही हो तो टाइम पास ला रहे हो। मतलब स्टडी में स्टडी क्या कर रही हूँ मैं? पढ़ाई कर रही हो। पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के बाद में क्या करूँगी? तुमसे जो मैंने बोला है वही करूँगी। मैं जॉब जॉब करोगे। करूँगी। जॉब करूँगी। अच्छी खासी स्टडी कर रही हूँ। अच्छी खासी जिस तरीके की मैं स्टडी कर रही हूँ उसी तरीके से अच्छी खासी जॉब भी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी भी होगी। वो अच्छी खासी तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होगी 2 साल बाद। हम्म। जॉब मिलेगी तुम्हें 1 साल नहीं, और क्यों धक्के खाने मिलेगी के एक बाद। साल बाद? मैडम जी, मेरी आप एक जो साल स्टडी कर रहे हो, में। जिस कॉलेज से कर रहे हो, मेरी बात सुनो। आपकी बहुत बड़े कॉलेज से नहीं कर रहे हो जिसकी रिप्लेसमेंट गारंटी गारंटी। हाँ, तुम्हारी कॉलेज छूटने से पहले ही पहले तुम्हारी यहाँ पे जॉब तो लगी जाएगी। वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है, तुम्हें पता है ना। जिस कॉलेज से तुम कर रहे हो वहाँ से तुम्हें डिग्री मिल जाए बहुत है। डिग्री मिलने के बाद तुम धक्के खाते रहो, तुम्हें इंग्लिश का ए भी नहीं आता। मतलब और तुम। जहाँ से तुमने स्टडी अभी तक तुम्हें इतना टाइम हो गया करते हुए, उसमें 4 चीज़ अगर मैंने पूछ ली तो तुम्हें कुछ नहीं आता। इसलिए जॉब देखी जाती है ना तुम्हारी। हाँ भाई, कितनी मतलब तुम एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिटी कितनी है तुम्हारे अंदर, वो सब निचोड़ोगे तो जीरो मिलेगा और तुम्हें जॉब भी जीरो मिलेगी। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो तुम्हारे जैसे कुल बहुत मिला पढ़े के हुए देखो हैं। देखो, कुल मिला के तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पता है नहीं, कि मुझे तुमसे उम्मीद है, तुम्हें खुद से ही उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। आई नो, पर अगली बार मैं अभी चीटिंग करके शादी नहीं पास कर हुई थी सकती ना। हूँ। मैं शादी नहीं कर चीटिंग सकती हूँ। करके पास एटलीस्ट हुई थी। तुम्हारी तरह तो नहीं कॉलेज का नाम भी ना पता हो। चीटिंग करके एटलीस्ट पास हुई तुम्हारी थी। तरह तो नहीं कॉलेज का नाम चीटिंग भी करके पता पास है। हुई थी। मैं हमेशा पेपर दे के पास होती हूँ। हमारे कॉलेज में चीटिंग पेपर तक तो नहीं देती होती हो है। बट चीटिंग देके चीटिंग पास नहीं होती होती हो। हमारे कॉलेज में। तुम्हारे कॉलेज में चीटिंग नहीं होती, तुम कैसे भूल रही हो। तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हूँ, मेरी फ्रेंड है। नहीं, मेरी क्लास में नहीं होती है तो। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज में चीटिंग होती है, तुम्हारी क्लास में नहीं होती है। सुष्मिता तुम्हारी क्लास में पढ़ती है ना, नहीं। बैक बेंचर। नो। सीरियसली। यस।
तुम्हारी क्लास में तुम नहीं यार करती मेरी हो? स्टडी में क्यों घुसते हो? क्यों घुसते हो नहीं, मेरी स्टडी में? आ जाओ ना लाइन पे, यहाँ चीटिंग करके एग्जाम दिए थे तुमने, वो चाहे तुमने 2 पेपर में किए हो या पूरे पेपर में किए हो, चीटिंग तो चीटिंग है। तो तुमने कौन सा झंडे काट लिए? तुम तो कौन सा मैं पढ़ाई तो करके एग्जैक्टली मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना कि जो तो तुम तुम सोच रही कौन? हो 2 साल मेरी जॉब लगेगी, 2 साल बाद मैं पढ़ाई खत्म करूंगी, फिर मेरी जॉब लगेगी, ये होगी। और सिंपल सी बात है, तुम्हारी जॉब लगती तो तुम पैसे सेव नहीं करोगे अपनी शादी के लिए, एंड ऑफ द डे खर्चा तो मुझे ही करना है, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो काम अभी सस्ते में हो रहा है वो फिर बाद में महंगे में होगा, इसलिए अभी करके खत्म करो उसको। एंड ऑफ द डे मैं अभी बता दे रही हूँ कि अभी मैं घर पे नहीं बताऊंगी शादी के तो लिए, फिर प्लीज। भाई इतना बजट बढ़ जाएगा तो या तो यूँ बोलो 2 साल बाद फिर आधा आधा करेंगे, जैसे अगर 15 लाख रुपए लगे तो 7.5 तुम्हारे 7.5 मेरे, बताओ। 15 लाख क्यों लगाऊंगी मैं शादी में? इतने अच्छे थोड़ी लग रहे हो तुम मुझे कि तुम्हारे लिए मैं 15 लाख रुपए लगा दूंगी। तुम्हारे ड्रीम तो होते हैं कि हाँ हम वो क्या बोलते हैं, शादी से पहले वो जो होता है शूट, क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग। प्री वेडिंग शूट कराऊंगी उमंग, और इस यहाँ कराऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, और शादी में ना ऐसे शूट होगा ऐसे होगा। मैं तो वो हॉल भी सोच लिया, वो लहंगा इतना महंगा है, ये है वो है। जिन हिसाब से तुम बता रही देखो हो ना, यार, शादी 15 लाख में लहंगा। नहीं होगी, शादी 15 लाख में नहीं होगी, वो 25 लाख भी क्रॉस कर जाएगी, जिस हिसाब से तुम बता रही हो देखो मुझे। लहंगा ससुराल की तरफ से आता है, और तुमने मुझसे एक बार प्रॉमिस करी थी कि शादी से पहले तुम्हारी 3 विशेस मैं पूरी करूंगा, पूरी पूरी उसी पूरी 3 ही विशेष में करूंगा। बर्बाद कर दोगी तुम मुझे। 3 विशेस में एक ये विश थी कि हम दोनों साथ में प्री वेडिंग शूट करवाएंगे। सेकंड विश ये थी कि मेरी मनपसंद का लहंगा आएगा, और थर्ड एंड लास्ट विश ये थी कि जैसी मैंने शादी तुम्हें दिखाई थी, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैंने अपनी बातों से तुम्हें व्यक्त किया था, वैसी तुम मुझे शादी, मतलब हमारी शादी वैसी होगी। हाँ, तो तो 3 उसमें विश में सारी विश हो गई, 25 से ऊपर तो वो तो जाएगा, यार तुम्हें उसमें पूरी मेरा करनी घर है चला ना। जाएगा। तो वो विश तो तुम्हें पूरी करनी है ना, इसमें मैं कंट्रीब्यूट क्यों करूँ? तो एग्जैक्टली माय पॉइंट, उसमें मेरा घर चला जाएगा, इसलिए तुम अभी करो तो शायद मेरे घर की एक आध ईंट बच जाए, वरना अगर तुम 3 साल बाद करोगी तो यार मेरे घर इसीलिए के तो साथ मैं भी चला जाएगा, मैं भी चला जाएगा। इसीलिए तो बोल रही हूँ पैसे सेव करना सीखो। वो क्या, वो भाई कितना भी सेव कर लूं, कितने कमाते हो महीने जो के? इन्फ्लेशन है वो तो काटेगी मुझे। कितने महीने के कमाते हो? कितने महीने का कमाते हो? हम्म। जितने कमाता हूँ ना, मैं सिंपली बताता हूँ, जितने कमाता हूँ और वो घर में खर्च करने के बाद मेरे पास जो बचता है उससे तुम्हारी एक क्रीम आ जाएगी बस। तो अब बताओ मैं क्या सेव करूँ, बताओ। ये मेरा घर चला जाएगा, और 3 साल बाद करेगी तो घर के साथ साथ तो मैं भी चला एक्स्ट्रा जाएगा। जॉब करो, जो काम तुम करते हो उसके अलावा एक्स्ट्रा करो, 12 जिससे तुम घंटों की पैसे जॉब है, सेव करते हो। 2 घंटे 12 दिन में घंटे 14 घंटे, अब उससे और एक्स्ट्रा क्या सोना बंद कर दूं मैं, हैं? अबे 8 ये घंटे सोना की बंद नींद कर लेते दूं? हो ना, 8 घंटे की नींद लेते हो, 4 घंटे की 8 नींद लो। घंटे की नींद कहाँ से हो गई, 12 घंटे जॉब पे, हाँ। 2 घंटे जिम में, 14 घंटे। हम्म। उसमें से भैया 2 घंटे खाने पीने फ्रेश व्रेश होने में लगा लो, कितने 16 बचे, घंटे। 16 घंटे। सिर्फ 8 घंटों की तो नींद हुई मेरी, 8 घंटे ही तो सोता हूँ, उसमें 1 घंटा तो इधर उधर चला जाता है मोबाइल चलाने में, थोड़ा अरे दोस्त तो से तुम बात मोबाइल करने। क्यों चलाते हो यार? मोबाइल मत 7 चलाया घंटे करो तो बचे ना, सोने के। कीपैड फोन ले लो। 1 घंटा किस में बता रहा हूँ, वो जो सोने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें चला जाता है। मुझे तो कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मैं तो तकिए पे लेटती हूँ, मेरी आंखें बंद हो के अपने आप मेरी ऑटोमेटिक नींद नोबिता आती। जैसी किस्मत नहीं है, तुरंत सोया और नींद आ गई। तुम्हारी डोरेमोन जैसी किस्मत भी नहीं है तो। हाँ तो मैं कब बोला हूँ मेरी डोरेमोन जैसी किस्मत है? हाँ तो यार तुम मुझसे कुछ सीखो ना, तकिए पे लेटती नींद आ जाती है, चाहे देखो यार मैंने सिंपल सा एक लॉजिक देखा है, चाहे कितनी भी टेंशन हो, कितना भी दिमाग खराब क्यों ना हो, कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, रात को चुपचाप से माइंड शांत हो चाहे ना हो, फोन साइड में रख के नींद आए चाहे ना आए तकिए पे लेट जाना चाहिए, बाद में कुछ देना। नहीं सोचना चाहिए, और अपने आप ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, सुबह तुम्हारी आंखें ज्ञान बाद खुलेंगी। में दे देना, ज्ञान हाँ, ही माता। ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं, अपनी रियलिटी बता रही हूँ। हाँ ठीक है, अपनी रियलिटी मुझे मत जाहिर करो, वैसे ही तुम्हें कितनी टेंशन है मुझे ही पता है। अब नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है तुम्हारे अकॉर्डिंग, हाँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मैं सिर्फ अपना मतलब निकालती हूँ, सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें बहुत टेंशन है, अब मुझे नहीं नहीं नहीं, अरे दिल रखने के लिए मत बोलो, मेरे तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ तो अब मुझे एक चीज़ बता दो ना, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो मैं अभी नहीं बताऊंगी घर पे अपने। बता दो तो शादी जल्दी हो जाएगी, नहीं थोड़ा खर्चा बताऊंगी। कम होगा, वरना फिर लंबा खर्चा जाएगा, कौन झेलेगा इतना लंबा खर्चा? मैं नहीं बताऊंगी अभी अपने घर पे, मुझे अच्छा, फ्यूचर भी तो देखना है, बाद में फ्यूचर भी तो मुझे देखना है, जब भी तो बता रहा हूँ। फ्यूचर की टेंशन, मेरे फ्यूचर की टेंशन तो मुझे है ना, बाद में ये थोड़ी काहे की सुनना है तुम्हें मुझे फ्यूचर की कि टेंशन तुम है? कहोगे तुम्हें कौन सी चिंता है, अच्छा, तुम्हें कौन सी हाँ। टेंशन है, तुम तो बाद में जी कह दोगे तो बात है, फिर मैं क्या सुनूंगी? मैं मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलूंगी। तुम्हारा बढ़िया है, तुम फ्यूचर सिक्योर करके चलोगी, पैसे शादी में तुम नहीं दोगी, फ्यूचर सिक्योर भी तुम्हें करना है ना, और शादी का जॉब भी आराम से तुम करोगी, उसमें से ही पैसे मुझे ही दोगी, अपना फ्यूचर सिक्योर करोगी। मतलब अगर मैं बोलूँ
बुरा मत अगर मानो मैं तो पैसे नहीं, अगर मैं बोलूं पैसे बुरा ना तुम्हें मानो तो ना देकर सेव करके हमारे घर के लिए और हमारे फ्यूचर बेबी के लिए मैं सेव करूंगी पैसे, तो वो बुरे नहीं है, वो आगे चल के तुम्हें नहीं मुझे ही मैं देने बोल तो रहा पड़ेंगे। जो हूँ, सेव पैसे होंगे वो हमारे ही काम आएंगे, किसी तीसरे पड़ोसी के काम मैं नहीं बोल तो आएंगे। रहा हूँ इन द शॉर्ट कि तुम शादी में इन पैसा द 1 रुपया नहीं सेंस दोगी, शादी में तुम्हें 1 रुपया नहीं दोगी, वो तो यार तुम्हारी 3 इच्छा जो तुम्हें तुम पूरी जॉब कर करोगी उसमें तो वही पैसे नहीं दोगी। सेव करूंगी वो हाँ तो। सेव करोगी, अब बाई चांस मतलब तुम्हें तुम अगर अपने कभी ही 100 रुपए लिए, की जरूरत पड़ती है अब मैं दे देती मतलब हूँ। तुम अपने ही लिए जियोगे, अभी भी अपने लिए जी रहे हो, बाद में अपने लिए हाँ अभी जियोगे, तो मैं फैमिली के भाड़ लखपति हूँ में। ना, अभी तो मैं बहुत पैसे कमा रही हूँ जो मैं अपने लिए जी रही हूँ। यार अभी शादी कर लो तो कम खर्चा होगा। थोड़े दिन पहले भी याद करो कि मेरे मैंने दोस्त ने तो अभी चाउमीन कपड़े भी की शॉप तुमसे ही खोली है, मंगाई मेरे थी। दोस्त ने कपड़े की शॉप खोली है तो कपड़े दोस्त का को मत बजट, देखो, कपड़े दोस्त का को मत बजट देखो, बजट कम हो दोस्त जाएगा को ना, मत वो देखो सस्ते ना। कपड़े दे देगा। क्यों मैं दोस्त की दुकान से क्यों लूं, मैंने दुकान सिलेक्ट कर ली है। नहीं तुम्हारे लिए लहंगा तो मैं सोच के बैठा हूँ ना। मैंने सोच लिया ना, मैंने तुम्हें उस दिन वीडियो भेजी थी तो सुंदर लहंगे की। मतलब यार मैं बस इतना कह रहा हूँ, एक गरीब पे तुम रहम करो, मतलब अभी शादी कर लो तो खर्चा थोड़ा कम हो जाओ। तुम्हारा लहंगा तो मैंने सोच भी लिया है। लहंगे की देखो लहंगे की तुम्हें चिंता पता, तुम्हें देखो क्यों तुम्हें करनी पता है रिसेंटली मेरे दोस्त की एक शादी हुई है है। और मैं उसको मैं मतलब तुम्हें शादी में लेके गया था। तुम्हें जो उसकी बीवी है उसका लहंगा कितना पसंद आया था ना, बहुत ज्यादा है ना। तुम्हें बीबी तो का लहंगा पसंद आया था, वैसा लहंगा मुझे बिल्कुल नहीं सुन चाहिए। तो लो, मेरे ऊपर लहंगा थोपने की जरूरत भी नहीं है, उस लहंगे को सोचना भी मत। तुम्हारा दिमाग जहाँ तक जाता ना मैं वहां की पहले ही सोच लेती हूँ, और तो मैं जवाब ही इसीलिए दे रही हूँ। तुम्हें पसंद आया था वो लहंगा, नहीं उसके ऊपर पसंद आया था, मेरे तुमने कही ऊपर थी मुझे काश ऐसा लहंगा मेरा भी बन गया। काश में ही था, वो सिर्फ काश में ही था, वो रियल नहीं था, वो यार ऐसा रियलिटी मत नहीं करो थी। ना, तुमने बोली थी यार, नहीं वो रियलिटी याद नहीं करो, थी, अब तुमने बोली थी। नहीं वो रियलिटी नहीं थी। तो अब वो लहंगा में मेरे दोस्त से बात भी हुई, मैं उसको काफ़ी मिन्नत से मना भी लिया, कह रहा यार बीवी का मैंने कैसी जुगाड़ कर लिया, उसने ठीक है चल ले आऊँगा तेरी नहीं खातिर। नहीं मना कर दो उसे, ऐसी ले मिन्नतें आएगा करने की ना जरूरत वो, नहीं, मिन्नतें करने की प्लीज जरूरत ना, ही नहीं है, प्लीज मिन्नतें ना, करने की जरूरत ही प्लीज नहीं ना, है। ना प्लीज ना प्लीज ना प्लीज ना प्लीज। नहीं यार, मैंने तुम्हें उस दिन वीडियो भेजी थी ना, मैं वही लहंगा पहनूंगी, मैं दूसरा लहंगा नहीं पहन सकती प्लीज। मुझे मेरी वीडियो पसंद। भेजी थी जो उस लड़की ने पहना हुआ था वीडियो में, हाँ ओके नो प्रॉब्लम, जो उस लड़की ने पहना हुआ था वही लहंगा ना। हाँ ठीक, पैसे मुझे दे देना, ऑनलाइन अपने ऑर्डर कर दूंगी। मैं वो जो लड़की ने पहना हुआ था वही लहंगा तुम्हें मिल जाएगा, बात खत्म हो जाती है। उसी क्वालिटी का चाहिए, कपड़ा बेकार नहीं होना चाहिए जो सालों साल खराब अरे ना हो। सेम मैं हर वही, साल अबे जब सेम मैं टू सेम 60 जो उस साल लड़की की ने पहना था। जब मैं 60 साल की भी हो जाऊंगी ना तो मैं वही लहंगा अब करवा चौथ पे मेरी पहनूंगी, माँ सेम टू चाहे सेम, लोग यही बोले कि 60 साल से जी यही लहंगा मेरी पहनती हुई आ माँ रही है। सेम टू सेम जो वही लड़की ने पहना था वही लहंगा ला के दूंगा तुम्हें। वही लहंगा सेम टू सेम क्या वही ला के दूंगा मैं तुम्हें। नहीं वो नहीं चाहिए, उसमें मुझे थोड़े चेंजेस कराने हैं। करवा लेना, करवा नहीं लूंगी, करवाने 19-20 चेंजेस करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, तुम सच में वो लहंगा ला के दे? वही लहंगा ला के दूंगा, वही। पता है कितने पैसे रुपए का है, कितने रुपए का है? कितने का भी हो मुझे क्या, वही लहंगा ला के दूंगा। सच में? हाँ वही लहंगा, 95,000 का लहंगा है वो। वही लहंगा ला के दूंगा। 95,000 अरे का वही लहंगा, वही लहंगा। तुम्हें क्या एक दिन आज तो पूरा पहनना पड़ रहा है, था। एक दिन तो पहनना है तुम्हें शादी के दिन बस। नहीं रेंट पे नहीं चाहिए तुम्हें एक ही दिन पहनना है वो। और अभी। जो उस लड़की ने पहना था वो भी रेंट पे ही था। नहीं वो रेंट पे मॉडल था, थी, पर वो मॉडल थी, वो रेंट पे था, पर मुझे वही लिया, हमेशा वो के मिलता लिए है रेंट चाहिए, पे वो। हमेशा के लिए उसने तो चाहिए, फोटोशूट कराने के लिए रेंट पे लिया है। हमेशा के लिए चाहिए मुझे तो। हमेशा के लिए क्या करोगी, रोज पहनोगी उसको? मैंने तुमसे बोला कि घर अगर के मैं काम में 60 साल पहनोगी? की भी हो जाऊंगी तो करवा चौथ पे वही लहंगा पहनूंगी, चाहे लोग यही क्यों ना बोले कि ये 60 साल की हो गई फिर भी वो शादी का ही लहंगा पहनी, चाहे लोग कुछ भी बोले पर मैं पहनूंगी वही। मुझे पर्सनली वो लहंगा चाहिए तो जब मेरे भी चाहिए होगा मैं कमरे रेंट पे में। ले आया नहीं करूंगा। मुझे जब भी नहीं, मैं रोज उस लहंगे को देखूंगी, एक बार पहन के फोटोशूट रोज कराऊंगी नई फोटोज का। घर में काम तो होगा नहीं, नहीं मुझे कोई काम नहीं है, मैं तुम नौकरानी रखने की बोल रहे थे ना, तुमने कैसे मैं तो नौकरानी रखूंगा? नौकरानी रखूंगा तो काम ही नहीं करोगी घर में। अरे तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े तो वो करेगी, तो तुम कुछ नहीं करोगे घर में, और सब्जी में बाहर से ऑर्डर कर दूंगे, कभी तो राइस मतलब बना तुम लेंगे कुछ कभी करोगी रोटी नहीं बना घर में? लेंगे। तो यार मैं इतना ऑफिस जाऊंगी, काम करूंगी, क्या करोगी ऑफिस जाके? और जब बेबी हो जाएगा तो बेबी संभालने वाली आया रख लेंगे। मतलब तुम बच्चे को भी नहीं संभालोगी? अच्छा मैं क्या सोच रहा था ना, ने अब मैं सोच रहा हूँ तुम एक काम करो, अभी रिसेंटली तुमने मुझे बताया था ना पापा ने एक लड़का देखा है, अच्छा खासा जॉब वॉब करता है, हाँ उसकी फ़ोटो मुझे अच्छी लगी थी, तुम्हारी जोड़ी मैंने देखी अच्छी लगेगी, तो आप उसको हाँ बोल दो। क्यों? हाँ और मैं भी इधर मम्मी से बोल देता हूँ कोई काम करने वाली बीवी मिल जाएगी मुझे, घर तो कम से कम घर तो संभाले, घर मतलब नहीं तो तुम बच्चे को तो, नौकरानी लाने चाहते हो? अबे तो बच्चे को तो संभाल ले भाई, बच्चे को संभालने वाला नौकर होता है, और मैं घर संभालूँ तो मैं मालिक घर का, तुम घर संभालो तो नौकरानी। वाह वाह,
उस यार दिन मैंने इंसान की बोली अपनी थी, जिंदगी नहीं भी तो उस होती दिन है मैंने पर। बोली थी टेंशन लो, घर में सब्जी तो मैं बना दूंगा, सुबह तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा। तो यार उन दिन कितने अच्छे हो यार, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अगर वही सेम काम तुम करोगी तो नौकरानी हो गई। वाह रे वाह लॉजिक। सेम काम अगर मर्द करे तो घर का मालिक है, और लड़की करे तो नौकरानी बेचारी, कितने दुख तो में है यार वो। इंसान को थोड़ा तो वो नहीं अपनी तो जिंदगी एक जीने का हक है ना। अगर एक वाइफ एक मर्द की हेल्प करती है काम या में, पहले तो यार हिंदी बोलो या फिर इंग्लिश बोलो, वाइफ और मर्द, ठीक है, हस्बैंड वाइफ बोलो ना। एक वाइफ अगर एक हस्बैंड की हेल्प करती है काम में, वाइफ हस्बैंड की हेल्प करती है कि हस्बैंड वाइफ की हेल्प नहीं करता मैं है? इसके लिए क्लियर कर रहा हूँ ना, एक वाइफ अगर हेल्प करती है हस्बैंड की काम में, ऑफिस के काम में, तो वो कितनी अच्छी लड़की हाँ। है ना, बहुत अच्छी लड़की है, वाह 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 वाह। और अगर एक मर्द मतलब एक हस्बैंड वाइफ के घर काम में मदद करा रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा है, मेरी नजर में अच्छा है बहुत। नहीं, तो बेचारी सारा दिन काम करती है। हाँ पति थोड़ा बहुत हाथ बटा लेता है, नहीं बेचारी सारा दिन तो ये काम करती है, नौकरानी बना रखा है ना। तो बड़ा सिंपल सी बात है, तुमने बोला था कि यार मैं थोड़ा बहुत घर का काम तुमसे करवा ही दूंगा, तो हाँ तो जो मैं कर लूँगा। अरे तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े तो काम वाली कर जाएगी, बच्चे संभालने के लिए वो रख लेंगे, और कभी सब्जी बाहर से मंगा लेंगे, तो थोड़ा बहुत काम तो ये होगा कि थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग कर दिया बचाई करना, क्या, और सब्जी वब्जी काट दिया करना, बना मैं दूंगी। बना भी हो तो वो भी मैं बना दूंगा, उसमें इतने मेहनत करने यार की तुम्हारा जरूरत है। हाथ वाथ जल जाएगा, तुम्हें गैस चालू करने की मैं आदत नहीं बना है ना। दूंगा। मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी, सबसे बेस्ट है। अच्छा एक काम करो ना, देखो बाहर से जितना नाश्ता भी हम बाहर ऑर्डर से, करो, बाहर से एक मेंबरशिप ले लेना, जितना भी ऑर्डर करो जो मंथली पैसा आएगा वो तुम कर देना पे, ठीक। अरे ऐसे कैसे चलेगा यार, मैं वो तो अपनी मेरे सैलरी पैसे से पे कर सेव देना। करूंगी ना। नहीं सेव मैं कर मैं लूंगा, तो पैसे सेव तुम्हें पता है करूंगी। तुम्हारे अभी भी कितने सेव करती हो, कितने सेव शादी की बात तो क्या करोगी तुम। सिंपल सी बात है, नाश्ता तो कचौड़ी बड़ई और पोहे अरे वाह, और जलेबी वलेबी ये सब तो बाहर से आ जाया करेगा। दिन में कुछ चाइनीज घर में कोई फूड खा मेहमान लिया नहीं आए करेंगे, होंगे। चाइनीज बाहर से खा लेंगे दिन में, और रात में मस्त छोले भटूरे, कभी इडली सांभर, कभी डोसा, कभी ये कभी वो, बाहर से खा लिया करेंगे। कोई अगर तुम्हें चल रोटी तुम उस सब्जी लड़के खाने को का, हाँ बोल अगर देना। महीने में अगर रोटी सब्जी खाने का मन है तो मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, और मैं तुम्हारे लिए बना भी सकती हूँ, बिकॉज यार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी कदर भी नॉर्मल लोग करती हूँ। अलग करते हैं, वो महीने में एक बार बाहर का खाते हैं, और मतलब महीनों घर का खाते हैं। लेकिन तुम एकदम सही कर रही हो, तुम एकदम सही कर रही हो, महीनों बाहर का खाएंगे, एक दिन मन हुआ तो घर में खा लेंगे दाल रोटी बना के, है ना। तो हाँ प्लान एकदम सही है चलो ना। कोई बात नहीं है। नहीं चलो तुम ठीक है, एकदम फिर बढ़िया कर फोन रही आ हो, रहा है फ्रेंड का, रखती हूँ। नहीं तुम एकदम बढ़िया कर रही हो। चलो फोन रख रही हूँ फिर। आप तो रखोगी, हाँ अब तो मुझे रखना ही है ना, क्योंकि मुझे भी फ्रेंड का फोन आ रहा है। नहीं अब तो रखोगी ना, हाँ। कभी बात थोड़ी मानती हो। ये मैं कहाँ तुम्हारी कोई बात मानती हूँ। तो वो तो देखता हूँ ऐसे कहाँ मानते हो। हाँ मैं तो तुम्हारी कोई बात नहीं मानती हूँ। हाँ वैसी भी बात कहाँ मानती हो, हर बात पे ना 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 तुम ना। पागल हो गए हो क्या? देखता हूँ मैं वैसे ही हर बात पे ना 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 ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। संडे को तुमने वादा किया था मिलने का, थर्सडे को ही हम मिले थे, याद करो। तो क्या हुआ। तो क्या हुआ? थर्सडे को मिले थे, वापस से तो तुम्हें संडे अगले को मिलना संडे है? तो नहीं मिले थे। तो क्या एक दिन में क्या पाताल आसमान एक हो तो गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक दिन मिल लिए तो क्या आसमान पाताल एक हो गया। तो यार मुझोरी मुझे पसंद नहीं है, मेरी तबीयत खराब चल रही है, अभी मैं नहीं मिल पाऊंगी तुमसे, सॉरी। मत तो मिलो, बड़े लोग हो तुम भैया। ठीक है चलो बाय। मुझोरी के लिए तबीयत खराब नहीं है। मेरी सच में तबीयत खराब है। ठीक है बाय, बाय, ध्यान रखना। टेक केयर। दवाई खाई। दवाई हाँ। हाँ या ना। हाँ खा ली। क्या हुआ है वैसे। पेट दर्द। अच्छा चलो ठीक है, फिर आज खाना मत खाना, वो तैरी वैरी बनाए खाना। 2 दिन से मैं खाना खा भी नहीं रही खिचड़ी हूँ। खा लेना, खिचड़ी। 2 दिन से मैं खाना खा भी नहीं रही हूँ। अच्छा चटपटे खा रही होगी बाहर के। नहीं चटपटा भी नहीं खा रही हूँ। अभी मैंने कल ही तो शाम को देखा था मैं, वो जोमेटो वाला तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। जरूरी नहीं मेरे घर के बाहर खड़ा हो तो इकलौती मैं ही घर के अंदर सामान मंगा रही हूँ। तुम्हारे घर के गेट के बाहर खड़ा था। हाँ मैंने तो घर के अंदर इकलौती मैं नहीं रहती हूँ, मेरा भाई तो भी है, मेरे छपरी तो बाहर से खुद खा के आया, तो मंगाता नहीं है कभी। वो घर पे भी मंगा लेता है क्या कभी मंगाया था कभी। छपरी ने। पता नहीं क्या मंगाया था, मैंने नहीं खाया था। अच्छा चलो ठीक है, फिर रखता हूँ फोन। चलो ठीक है बाय। भाई ध्यान रखना। हाँ।